ओके आज हम करेंगे ग्रेड 8 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सो लेट्स स्टार्ट नंबर 1 इज 784 ओके सो हियर वी गो व्हाट वी विल डू इज सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे 784 लिखेंगे ठीक है हमने देखते हैं हमारा लास्ट नंबर जो है ये इवन है अगर इवन है इसका मतलब है ये 2 के टेबल में आता है ठीक है तो 2 के टेबल में 2 3s are 6 1 कैरी 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4 अभी भी देखें लास्ट नंबर आपके पास इवन है ठीक है तो इसका मतलब 2 के टेबल में आता है 2 1s are 2 1 कैरी 2 9s are 18 1 कैरी 2 6 are 12 ठीक है अभी भी आपका लास्ट नंबर इवन है इसका मतलब 2 के टेबल में आता है तो 2 9s are 18 1 कैरी 2 8s are 16 अभी भी देखें ये आपका इवन है दैट मीन्स 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 4s are 8 1 कैरी 2 9s are 18 अब आपका ये इवन नहीं है ठीक है 49 आपके पास 3 4 5 6 किसी टेबल में नहीं आता 7 के टेबल में आता है 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7 ठीक है अब हम लिखते हैं 784 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स 7 है 7 इंटू 7 ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट ठीक है तो हम पहले अंडर रूट 784 लिखेंगे इज इक्वल्स टू इधर भी हम अंडर रूट लिखेंगे ठीक है अब सबसे पहले देखें हमारे पास ये क्या है पेयर है ठीक है 2 का एक पेयर ये रहा दूसरा पेयर 2 का ये रहा और एक पेयर हमारे पास है 7 का तो जो पेयर्स में हैं उनको हम एक एक बार लिख लेंगे ठीक है 2 को हमने एक बार लिख लिया इनटू फिर 2 है उसको एक दफ़ा लिख लिया फिर हमारे पास 7 है ठीक है इनके साथ हम स्क्वायर का साइन लगाएंगे क्योंकि ये इन दोनों की पावर क्या है 1 + 1 ठीक है तो 1 1 आपके पास 2 हो जाता है पावर प्लस होगी ठीक है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अब आपने क्या करना है अब आप इन सबको एक दफ़ा अलग से लिख लो अलग से लिखना है ठीक है जैसे कि 2 स्क्वायर को आपने अलग कर दिया फिर दोबारा से 2 स्क्वायर है उसको अलग कर दिया फिर आपके पास 7 स्क्वायर है ठीक है उसको अलग से लिख दिया अब क्या होता है जब हम स्क्वायर होता है हमारे पास तो हम स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं कट कर सकते हैं ठीक है जैसे हम डिवीजन करते हैं तो 2 और 2 कट होते हैं ठीक है तो ऐसे हम अंडर रूट और मतलब स्क्वायर हमारे साथ स्क्वायर हमारा अंडर रूट से कट हो जाएगा ठीक है स्क्वायर और अंडर रूट कट स्क्वायर और अंडर रूट कट अब ये कट क्यों हो रहे हैं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1/2 ठीक है तो जब 1/2 है तो ये 2 और 1/2 का 2 कट जाता है तो पावर आपके पास 1 ही रहती है ठीक है तो अब आपके पास क्या बचा 784 इज इक्वल्स टू 2 अब स्क्वेयर्स आपके कट चुके हैं अंडर रूट कट चुके हैं आपके पास तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ठीक है 784 इज इक्वल्स टू 2 2s are 4 4 7s are 28 तो 28 आपके पास क्या है आंसर अब अगर आपने चेक करना है कि आपका 28 आंसर जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है तो आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके देख लो आपको पता चल जाएगा 8 8s are 64 4 लिखा 6 कैरी 8 2s are 16 16 + 6 22 2 8s are 16 6 लिखा 1 कैरी 2 2s are 4 + 1 is 5 अब इन्हें प्लस करें 4 6 है 7 8 5 6 7 784 आ गया आपका आंसर भी चेक हो गया कि आपका आंसर 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 28 का स्क्वायर 784 है जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया इसका मतलब कि येस इट इज़ ठीक है तो आपका आंसर क्या है करेक्ट है बिल्कुल ठीक है अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं पार्ट 2 हमारे पास है 1225 ठीक है एंड पे हमारे पास 5 या 0 तो दैट मीन्स ये 5 के टेबल में आता है ठीक है तो 5 लिया हमने 5 2s are 10 2 कैरी 5 4s are 20 2 कैरी 5 5s are 25 अभी भी एंड पे 5 आ रहा है दैट मीन्स 5 के टेबल में आता है ये ठीक है 5 4s are 20 4 कैरी 5 9s are 45 ठीक है अब ये 5 के टेबल में नहीं आता 49 हमारे पास सीधा कौन से प्राइम नंबर में आता है 7 में आता है ठीक है 7 7s are 49 फिर 7 1s are 7 ठीक है तो अब इसको हम लिखेंगे अंडर रूट
1225 इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि अभी आप अंडर रूट ना लगाओ, सीधा आप ये नंबर लिखिए इज इक्वल टू लिखो, एंड 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये चारों नंबर हमने लिख दिए। अब ये देखें, ये 5 का एक पेयर है हमारे पास और एक पेयर 7 का है। पेयर हमेशा 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब हम इसको अंडर रूट 1225 इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये 5 का एक पेयर है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 7 का पेयर है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वेयर, ठीक है। अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम पहले इन्हें अलग से लिख देंगे, ठीक है। अंडर रूट 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 स्क्वेयर, ठीक है। 2 मतलब आपकी जो पावर 2 है यानी कि स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, ठीक है। अब आपके पास बच रहा है 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7 बच रहा है, तो 5 7 ज़ार आपके पास क्या होता है 35, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है 35। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप यहाँ पे 35 जो भी आपका आंसर आया है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हो, 35 इंटू 35, ठीक है। अभी आपके पास 5 5 ज़ार 25, 5 लिखा 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, 5 लिखा 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 इज़ 10। अब इन्हें प्लस करेंगे, 5 में 7 प्लस किया 12, 2 लिखा 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज़ 2 और ये 1, 1225 आ गया जो कि आपका क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही आया है या गलत, ठीक है। जब आपने आंसर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब ये जो है अगर आपका क्वेश्चन से मैच हो रहा है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। अब नंबर 3 जो है वो आपके पास है 2500, ठीक है। अब एंड पे आपके पास 0 है, 0 हमारे पास इवन नंबर होता है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आ सकता है, ठीक है, आई मीन 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 ज़ार 2, 5 से करीब 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10 और ये 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अभी भी 0 है, 0 इवन नंबर होता है, फिर से 2 के टेबल में आएगा। 2 6 ज़ार 12, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी एंड 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब एंड पे 5 है, ठीक है, अगर एंड पे 5 है तो इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25। अभी भी एंड पे 5 है, इसका मतलब है ये 5 के टेबल में कॉमन है, ठीक है, आई मीन 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25। अभी भी 5 आ रहा है एंड पे, तो 5 के टेबल में आता है 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो क्वेश्चन था 2500, ठीक है। तो क्या है 2 इंटू 2 और 4 टाइम्स 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनके पेयर बना लेते हैं सेम नंबर्स के, ठीक है। 2 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है और इधर 5 का एक और पेयर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 2500 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब ये 2 का एक पेयर है तो हम इसको 2 स्क्वेयर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 का एक पेयर है तो 5 स्क्वेयर लिखेंगे, ठीक है। फिर से 5 का एक पेयर है तो 5 स्क्वेयर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें अंडर रूट ख़त्म करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सबको सेपरेटली लिख देंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, ये स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, ये स्क्वेयर और अंडर रूट आपका कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये क्या आता है हमारे पास, 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है 50। अब आपको चेक करना है अगर क्या आपका आंसर सही है गलत, तो आप इधर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। 0 0 ज़ार 0, 0 5 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। इन्हें ऐड करते हैं, 0 0 5 2। आपका क्वेश्चन 2500 था, आंसर को आपने 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई किया, अगर आपके पास 2500 क्वेश्चन से आपका मैच हो रहा है यहाँ पे आंसर, दैट मीन्स कि आपका आंसर ठीक आया है। यह आपके पास चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर ठीक है या गलत, ठीक है। अब हम पार्ट 4 करते हैं।
ओके, अब पार्ट 4 में हमारे पास है 4225, एंड पे 5 है, दैट मीन्स 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। अभी भी एंड पे 5 है, दैट मीन्स 5 के टेबल में ये आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब 169 हमारे पास आई गेस 13 के टेबल में आता है। ठीक है, ठीक है, तो 13 13 ज़ार 13 1 ज़ार 13, 3 बचा कैरी। ठीक है, 13 3 ज़ार 39। ठीक है, 13 13 ज़ार 169 हो गया आपके पास। अब ये 13 1 ज़ार 13। क्वेश्चन आपका था 4225 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब आप पेयर बना लोगे, 5 का एक पेयर हो गया आपके पास, 13 का एक पेयर हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे अंडर रूट 4225 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब ये 5 का एक पेयर है तो हम इसको 5 स्क्वेयर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 13 का एक पेयर है तो 13 स्क्वेयर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये अंडर रूट ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सेपरेट करके लिख देंगे, 5 स्क्वेयर अंडर रूट 5 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 13 स्क्वेयर। ये स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, ये स्क्वेयर और अंडर रूट कट हो गया, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, ठीक है, 4225 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 13। ठीक है, 5 13 ज़ार। ठीक है, 4225 इज इक्वल्स टू 5 13 ज़ार आपके पास क्या होता है, 5 12 ज़ार 60, 5 13 ज़ार 65। अब आपको चेक करना है आपका 65 जो आंसर आ रहा है क्या वो सही है या नहीं। तो हम 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 लिखा, 2 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 30 प्लस 2 इज़ 32। ठीक है, 6 5 ज़ार 30, 0 लिखा, 3 कैरी, 6 6 ज़ार 36, 36 प्लस 3 इज़ 39। अब इन्हें प्लस कर देंगे, 5 2, ये आपका 0 है। ठीक है, 2 9 एंड 3 इज़ 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज़ 4। 4225 जो आपके पास क्वेश्चन था वही आ गया, तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, ओके, पार्ट 5 हमारे पास है 5184। अब एंड पे 4 है जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर है दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है। तो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 4। अभी भी एंड पे 2 आ रहा है। ठीक है, 2 है, इवन नंबर है दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12। 6 अभी भी इवन है दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। 8 आपके पास अभी भी इवन नंबर है दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अभी भी 4 इवन नंबर है आपके पास, ये 4 है। ठीक है, दैट मीन्स 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 2 ज़ार 4। अभी आपके पास 2 है, 2 है, इसका मतलब है इवन नंबर है दैट मीन्स अभी भी 2 के टेबल में आता है। 2 8 ज़ार 16 एंड 2 1 ज़ार 2। अब ये आपके पास 81 जिस प्राइम नंबर में आता है वो है 9, 9 9 ज़ार 81 एंड 9 1 ज़ार 9। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास 2 है। हम लिख लेंगे 5184 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है और 2 टाइम्स 9 है। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम इनके पेयर बनाएंगे, एक पेयर 2 का बना, एक और पेयर 2 का बना, एक और पेयर 2 का बना और एक पेयर बना हमारे पास 9 का। ठीक है, 2 2 ज़ार सॉरी, अभी हम अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे तो जो पेयर है हम उसकी जगह लिखेंगे 2। ठीक है, 2 स्क्वेयर हो गया, इंटू फिर से 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 9 स्क्वेयर। अब हमें अंडर रूट ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबको सेपरेटली लिख देंगे। अंडर रूट 2 स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट 2 स्क्वेयर, अंडर रूट 2 स्क्वेयर, अंडर रूट 9 स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 9 ज़ार। ठीक है,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 ज़ा 72, 72 आपका आंसर आ रहा है। अब आपको चेक करना है आपका आंसर सही है गलत, तो आप साइड पे रफ वर्क में इधर से अपने आंसर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 4 लिखा 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 इज़ 50। अब इन्हें प्लस करते हैं, 4 4 4 8 हो गया, 1 5। जो आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास यहाँ पे यही आ गया, दैट मीन्स आपका आंसर 100% करेक्ट है। इट्स 5184 एंड योर क्वेश्चन इज ऑल्सो 5184, सो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट।